रात को इतना हुआ था, बारिश आ गया था, मालूम ही नहीं पड़ा। अभी जस्ट मतलब सुबह सुबह ना ठंड लग रहा था, दो फैन चला था ना, तो बहुत ठंड लग रहा था। तभी पता चला कि बाहर बारिश हो रहा है। मेरे आँखें देखो फुला हुआ है पूरा। इधर इसी तरीके से सारा मछली वगैरह अभी बेचने जाएंगे। तो इनकी आवाज़ से हम रह नहीं सकते। इतना देख रही हो, इतना साउंड, थोड़े टाइम के लिए भी इधर सुकून नहीं। मेरे आँख खुला हुआ है क्योंकि मैं 8:30 बजे उठी हूँ और सोई भी थी लेट करके थोड़ा सा, बट आँख में पता नहीं क्यों खुल गया है पूरा। पता नहीं आप किस लिए खुला हुआ है। तो आज संडे है, संडे मोबाइल से लूँगी ब्रेक। कुछ दूसरा काम नहीं होगा, थोड़ा कभी कभी देख लूँगी, देखने के लिए यूज़ करूँगी, लेकिन आज थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगी मोबाइल से। और चलिए संडे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सीता अभी तक सोए हुए हैं और उसकी पूरी बनाती हूँ उसके लिए, क्योंकि 2-3 दिन से उसके लिए पूरी का फरमाइश आ रहा है और मैंने लिटरली मना किया है। तो चलिए क्या होता है नहीं होता है, देखते रहिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको अच्छे लगे कर दीजिए। अगर आपको अच्छे लगे, नहीं लगे तो मत कीजिए। ये आँखों को क्या हो गया, ये खुल गया। ये देख लीजिए, हर्षिता ने छोटा छोटा घर बनाया है। क्या करे, अकेले अकेले बोर भी हो रहा है। उसके पापा रहते तो उसके साथ खेलता या बाहर लेके जाता। इधर क्या करे, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर, ये सब करता है, कभी टीवी देखता है, कभी पढ़ाई थोड़ा बहुत करता है। अभी उसका यही टाइम पास हो रहा है। और उसकी ना पेट में कीड़ा भी आ गया है। सो वो ना अच्छे तरीके से कुछ भी कर रहा है, ना कुछ भी खा रहा है, ना पी रहा है। लगातार 1-1.5 महीने से उसके एक खांसी 2-3 हफ्ते खांसी चला, उसकी दवाई चला, उसके बाद दाना आया, दाना की दवाई चल रहा था, दवाई इतना हो गया। और कीड़े की दवाई अभी शायद देंगे नहीं इतना सारा मेडिसिन खाने के बाद। और उसका ऑलरेडी लीवर थोड़ा सा मतलब अफेक्टेड हो गया होगा दानों से। तो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि इतना टेंशन चल रहा है ना, मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। जो किसी ने बोला था लहसुन देने के लिए, मतलब मैंने एक फ्रेंड को पूछा था, तो लहसुन देने के लिए मुझे तो डाउट हो रहा है। लहसुन मेन प्रॉब्लम क्या है ना, उसको खाने के बाद कुछ भी दे दो ना तो वो वॉमिटिंग कर देता है तुरंत के तुरंत। कल रात भी कुछ भी खाना नहीं खाया था, मतलब हड़बड़ाहट में मतलब सब कुछ वॉमिटिंग कर दिया था। बिना खाए बच्चा छू रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इतना मतलब अजीब लग रहा है। मैं दवाई दे सकती हूँ और अभी मुझे समझ में नहीं आता है, अगर कुछ करवा चीज़ दूँगी तो गैस ना बन जाए। बिल्कुल भी मैं ब्लैंक हो गई हूँ। और उसी की फरमाइश पे चिकन लाई हूँ, बहुत दिन हो गया है चिकन नहीं दिया है। अगर किसी के पास भी मतलब कीड़े का कुछ भी मतलब इफ़ेक्टिव आइडिया वगैरह है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उससे बहुत बड़ी मतलब मदद मिलेगी, क्योंकि इतना आइडिया भी नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अकेले सब कुछ संभालना, एक के बाद बीमारी शुरू हो गया है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। सो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मतलब मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा किसी के पास अगर कुछ इलाज वगैरह है तो घरेलू वाला। दवाई अभी नहीं दे सकती, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब मेरी दिक्कत है। सो इसीलिए हर्षिता के लिए, हर्षिता की फरमाइश पे एक चिकन बना रही हूँ। देखती हूँ खा पाते हैं नहीं पाते हैं बच्चा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसको कुछ भी खिलाओ तो पोषण तो कीड़े ही खाएंगे ना, बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ उसके मन रखने की। वो होता है ना अगल बगल से स्मेल वगैरह आ रहा होगा तो उसको भी खाने का मन करता होगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया, 20-25 दिन से ज़्यादा हो गया हम लोग चिकन ना खाते हुए। और क्या है ना, इतने दिन वो उबाल खाया था, फिर इसके बाद तो फिश लाई थी, फिश के साथ आराम से खाना वाना तो खा रहा था। लेकिन अभी वो कीड़े की वजह से पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं टेंशन के मारे मेरी हालत जो हो गया है, उसके पापा तो भाग गया है, लेकिन ये सब संभालना मुझे अकेले पड़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। सो आप लोग थोड़ा सा जस्ट मुझे हेल्प कर दीजिएगा। और लगभग मेरी चिकन हो गया है, इसको वही नॉर्मल तरीके से ही बनाई हूँ। मन नहीं कर रहा था बनाने की कुछ भी, मतलब मैं किस तरीके से सब कुछ मैनेज कर रही हूँ सिर्फ मुझे ही पता है, मतलब अंदर से जो भी है। बट बच्चा है, उसको भी संभालना है, उसको भी कंफर्टेबल कराना है। नहीं खा रहा है, इतना 2-3 घंटा मेहनत करने के बाद भी मैं क्या करूँ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है।
हमारे अंकल काम कर रहा है, डेली डेली यही करता है। अंकल को क्यों दिखाया आप लोग समझ रहे, मतलब सोच रहे होंगे इस हालत में अच्छी तरीके से कपड़ा वगैरह नहीं पहना है। मैंने इसलिए दिखाया थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग मुझे बोलते हैं हस्बैंड से काम कराता है, ये कराता है, वो कराता है, वो एक टीसी है और कैबिनेट में भी मतलब मिनिस्ट्री में भी काम कर चुका है। सो इतने बड़े लोग अगर झाड़ू पोछा कर सकते हैं, तो जो लोग समझता है ना मर्दों को काम करने से शर्म आता है, ये आता है, वो आता है, तो उनके लिए ये एक सामान्य से उदाहरण है, एग्जाम्पल है। कोई भी काम औरत और मर्द में मतलब भेदभाव नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं है। घर का काम सब के लिए ही बराबर होता है, क्योंकि घर सिर्फ एक औरत का नहीं है, मर्द का भी है, तो वो भी घर का काम कर सकता है। प्लस झाड़ू पोछा जो समझते हैं औरतों का काम सभी करते हैं घर का, क्योंकि घर का जो काम होता है ना वो सिर्फ जो लोग समझते हैं ये औरतों का काम है, ये औरतें करता है, मर्द अगर करे तो बोलता है अरे जो रुका गुलाम ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। आप लोगों की सोच उस तरीके की है। सो रिस्पेक्ट करना चाहिए हर एक मतलब चीज़ों का। मैंने जब काम के लिए बोलते ना, तो बोलता है हस्बैंड से काम कराता है, ये कराता है, वो कराता है। अरे यार वो एक अलग मेंटालिटी है जो ये सब सोचता है, उसका मेंटालिटी उस टाइप का है। थोड़ा सा अगर मतलब अपग्रेड सोचोगे ना, मतलब आपकी दिमाग अगर सही होगा, अगर आपका सोच सही होगा ना, तो आप कभी भी उस तरीके का सोचोगे नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत है इन लोगों का जो रिश्ता है, इतना मतलब इस एज में भी इतना अच्छे से रहता है इन लोग हस्बैंड वाइफ। मैंने कभी झगड़ा करना नहीं सोचा, कभी ये नहीं देखा ये होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, वो होता है। मैं हस्बैंड को बोली देखो अंकल को देखो एक बार, और लोगों को भी मतलब मतलब अंकल जैसे लोगों से मतलब इंस्पायर होना चाहिए। मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ, इतना हम्बल, इतना कि अगर कोई भी मतलब लोग आजकल तो थोड़ा सा भी कोई भी जॉब करता है उसका इतना ज़्यादा एटीट्यूड, इतना ज़्यादा एरोगेंस, बाप रे बाप। कोई मतलब जॉब मिलते ही जो लोगों का एटीट्यूड बदल जाता है, ये जाता है, वो जाता है। मैं वही बोलती हूँ, जो लोग मतलब बड़े स्टेटस में काम करते हैं, बड़े बड़े लोग होता है ना, वो लोगों की ना लाइफ में कभी भी मतलब ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंस कभी होता नहीं है। उन लोगों से थोड़ा सा हमें सीखना ज़रूरी है, सीखना चाहिए। मतलब आजकल जो नए नए पीढ़ियों के, हमारे जैसी पीढ़ियों में भी मतलब इतना ज़्यादा एटीट्यूड, एरोगेंस होता है ना लोगों को, थोड़ा सा मतलब अंकल जैसे लोगों से सीखना चाहिए। इतनी हम्बल, इतना कि डाउन टू अर्थ, सब काम करते हैं घर में। ऐसा नहीं है हज़ारों नौकर है, खुद से सब कुछ करना है, फिट रहना, ऐसा है। बहुत ही मोटिवेशन देता है लोगों को। ऐसे मतलब लोगों से मिलना चाहिए, ज़िंदगी में मिलना चाहिए। मुझे किसी ने बोला है कि मैं पहले बहुत डरती थी इन लोगों के साथ रहने के लिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत बड़े लोग होगा, ये होगा वो होगा। मुझे किसी ने बोला था कि तुम्हें बहुत मोटिवेट होगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बहुत मोटिवेट होगा। किसी ने मुझे बोला था मैसेज पे, बोल रहा था तुम्हारे लाइफस्टाइल, तुम्हारा सब कुछ, रहन सहन, तरीका सलीका, जो भी आप सोचने का जो भी वो सब होता है ना, सब बदलने वाला है। सही कहा है, थैंक यू दीदी, सही बताया। और ना होता है ना कुछ लाइव लोगों से मिलने के बाद ना हमें इंस्पायर होते हैं, और कुछ लोगों के मिलने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। चलिए आज और एक छोटा सा ब्लॉग के साथ ही चिकन बन गया है। मिलते हैं आप लोगों को और एक ब्लॉग में, और कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा अगर किसी के पास कृमि की कुछ भी मतलब इलाज है तो।